जब आकांक्षा पुरी ने अपने एक इंटरव्यू में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। बट वो लोग के लिए हम लोग को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। उस स्टेटमेंट को भोजपुरी इंडस्ट्री की जो तमाम एक्ट्रेस है उन लोगों ने अपने दिल पर लिया। लोग 4 दिन के लिए आते हैं, 4 गाने करते हैं और ये भोजपुरी का पन्ना कर देते हैं, ऐसा नहीं होता कि भोजपुरी वाले एक फिल्म में जितना बजट लगाते हैं उतना तो मैं एक गाने में लेती हूँ। पर डे हम लेते हैं एक गाने का, उतने बजट में तो वहाँ पूरा गाना शूट हो जाता है। तो जवाब देती हैं और कहती हैं कि आकांक्षा पुरी की आज भोजपुरी ऑडियंस के बीच जो भी पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ पवन खेसारी की वजह से। श्रोता उन्हें जान पाई है तो सिर्फ पवन जी और खेसारी जी की वजह। नहीं, माही श्रीवास्तव कहना चाहती हैं कि आकांक्षा पुरी को ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं था। आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, आप मत करिए। तो मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे लोगों के लिए है। आप खेसारी लाल यादव के एक गाने के पीछे पैसे लगाकर दिखाइए, आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं हो गया तो मेरा नाम भी माही श्रीवास्तव नहीं। आप एक खेसारी जी का गाना प्रोड्यूस करके देखिए, जब वो अपने बैंक अकाउंट से पैसा देंगे खाली ना हो गया तो फिर क्या। देखिए, और इतना बड़ा स्टेटमेंट किसी पॉडकास्ट में कैसे दे सकती हैं? माही श्रीवास्तव कह रही है कि आकांक्षा पुरी की जितनी औकात थी, उनकी जितनी पोटेंशियल थी, उसके हिसाब से उनको भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स की तरफ से पैसे दिए गए, लेकिन वो अपने पेमेंट के आधार पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को जज नहीं कर सकती हैं और ना ही वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे सकती हैं। अगर आकांक्षा पुरी को कह दिया जाए कि वो खेसारी लाल यादव के पीछे या फिर आम्रपाली दुबे के पीछे या फिर काजल राघवानी, अक्षरा सिंह के पीछे सिर्फ एक गाने के पीछे अपना बजट खर्च करके दिखाए तो उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। भोजपुरी की हीरोइन की फीस की बात करें, आप आम्रपाली जी को कास्ट करके देखिए, आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो गया तो फिर बताइए घबरानी। यानी माही श्रीवास्तव जो खेसारी लाल यादव की हीरोइन रह चुकी हैं, वो आकांक्षा पुरी को जवाब दे रही हैं और जवाब देते हुए ये कह रही हैं कि आकांक्षा पुरी को कोई अधिकार नहीं है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इस तरह की बातें बोले। तो ये लोग 4 दिन के लिए आते हैं, 4 गाने करते हैं और ये भोजपुरी का पन्ना कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको बता दें कि आकांक्षा पुरी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तब सुर्खियों में आ गया जब आकांक्षा पुरी ने अपने एक इंटरव्यू में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर एक स्टेटमेंट दिया और खासकर उस स्टेटमेंट को भोजपुरी इंडस्ट्री की जो तमाम एक्ट्रेस है उन लोगों ने अपने दिल पर लिया। वहाँ बजट कम है, वहाँ की आर्टिस्ट के पर डेज कम है और दिल पर लेने वाली बात थी भी। दरअसल आकांक्षा पुरी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के साथ काम किया है, इसके अलावा उन्होंने पवन सिंह के साथ भी काम किया है। खेसारी लाल यादव के साथ उनकी एक रील सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद आकांक्षा पुरी का खेसारी लाल यादव के साथ एक गाना आता है और उसके बाद वो भोजपुरी इंडस्ट्री को धीरे धीरे छोड़कर फिर से बॉलीवुड में शिफ्ट हो जाती हैं। उसके बाद जब उनसे इंटरव्यू किया जाता है और पूछा जाता है, हालांकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ समय के लिए ही आई थी, 3-4 प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया, 3-4 गाने किए और शायद एक फिल्म उन्होंने करा है। इसके बाद जब उनका एक पॉडकास्ट होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, तो उस इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपकी एक रील खेसारी लाल यादव के साथ वर्कआउट करते हुए खूब वायरल हुई। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया, पवन खेसारी दोनों के साथ काम किया, किसके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ओवरऑल भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको कितना प्यार मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा, आगे नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, फिर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कब काम करेंगी। इन सारे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने जितना काम किया, मुझे ऑडियंस का भर भर कर प्यार मिला, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो भी गाने खेसारी जी के साथ हैं या पवन सिंह के साथ हैं, उन गानों पर भर भर कर व्यूज है और इतना प्यार मुझे किसी अदर इंडस्ट्री में नहीं मिली है जितना प्यार मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से मिली है। इसी क्रम में उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आगे आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं और आप भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से कब कौन सा काम करेंगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी। तो मैं वहाँ नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा लॉस हो जाएगा क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की बजट बहुत कम है। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस को सैल्यूट करती हूँ क्योंकि मैं स्तब्ध हूँ ये सोचकर कि वो लोग इतने लो बजट में काम कैसे कर रही हैं, दिन दे रही हैं। और आज भी जो मैं सुनती हूँ मुझे यकीन नहीं होता कि वो इस बजट पे पूरी मूवी कर लेती हैं। जो उनका कहना था कि आम्रपाली दुबे हो या फिर रानी चटर्जी, अक्षरा सिंह हो या काजल राघवानी या फिर स्मृति सिन्हा या सुबी शर्मा, कोई भी बड़ी बड़ी हीरोइनें, उनकी बजट जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम है और उतनी लो बजट में मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाऊंगी। वो कहती हैं कि भोजपुरी वाले एक फिल्म में जितना बजट लगाते हैं उतना तो मैं एक गाने में लेती हूँ। हम लेते हैं एक गाने का, उतने बजट में तो वहाँ पूरा गाना शूट हो जाता है। कुल मिला जुलाकर वो भोजपुरी इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में काम करने वाली हीरोइनों को गंदे तरीके से धो देती हैं। और उनकी ये क्लिप जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है और धीरे धीरे जब वो माही श्रीवास्तव के पास पहुंचती है तो उनको इस बात की बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि माही श्रीवास्तव भोजपुरी इंडस्ट्री की मॉडल है, हीरोइन है और वो लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है। ऐसे में
आकांक्षा पुरी की इस स्टेटमेंट को वो दिल पर ले लेती हैं और उन्होंने स्टोरी के माध्यम से जवाब भी दिया था। अब लेकिन माही श्रीवास्तव का इंटरव्यू आया है और उन्होंने इंटरव्यू में साफ तौर पर इस बात को कहा है कि आपका जैसा लेवल होगा, आपके अंदर जैसे पोटेंशियल होगी, उस हिसाब से आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में पेमेंट दी जाएगी। जितनी आपकी पोजीशन थी आपको उतना दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आप खेसारी लाल यादव का एक गाना प्रोड्यूस करके दिखाइए, आप खेसारी लाल यादव के एक गाने के पीछे पैसे लगाकर दिखाइए, आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं हो गया तो मेरा नाम भी माही श्रीवास्तव नहीं। माही श्रीवास्तव कहना चाहती हैं कि आकांक्षा पुरी को ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं था। आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, आप मत करिए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले आर्टिस्ट को यूं बेइज्जत मत करिए, इस तरीके से जलील मत करिए। माही श्रीवास्तव ये भी कहती हैं कि आम्रपाली दुबे हैं, रानी चटर्जी, अक्षरा सिंह है, काजल राघवानी, इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनें इस इंडस्ट्री में इतने लंबे समय से काम कर रही हैं, तो अगर इतना लो बजट भोजपुरी का होता तो क्या वो हीरोइनें इस इंडस्ट्री में टिक पाती। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपको जिस गाने जिस फिल्म में रखा गया होगा, हो सकता है उस फिल्म के उस गानों के मेकर्स के पास उतना बजट नहीं होगा। ऐसे में आप अपने पेमेंट के बेस पर आप पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे जज कर सकती हैं और इतना बड़ा स्टेटमेंट किसी पॉडकास्ट में कैसे दे सकती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली हीरोइनें लो बजट पर काम कर लेती हैं और चूंकि मैं पैसे के लिए पागल हूं, मैं मनी माइंडेड हूं, मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मेरा गुजारा भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता है। ऐसे कभी कभार भविष्य में 1-2 प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो मैं उनके बारे में काम करने को सोचूंगी, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। अगर मैं भोजपुरी में काम करने लगूंगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं लॉस में चली जाऊंगी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की बजट नहीं है और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है तो मेरे जैसे हीरोइनें वहां नहीं टिक पाएंगी। उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइनें ही ठीक हैं। अब इस बात को बुरा मानकर माही श्रीवास्तव आकांक्षा पुरी को जवाब देती हैं और कहती हैं कि आकांक्षा पुरी की आज भोजपुरी ऑडियंस के बीच जो भी पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ पवन खेसारी की वजह से ही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं आकांक्षा पुरी को जानती ही नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पवन सिंह के साथ काम किया, इसके अलावा जब उनके कई सारे गाने खेसारी लाल यादव के साथ आने लगे, तब मुझे पता चला कि आकांक्षा पुरी नाम की कोई हीरोइन है। यहाँ तक कि यूपी बिहार के ऑडियंस, पूर्वांचल के ऑडियंस, भोजपुरी ऑडियंस भी उनको पवन जी और खेसारी जी की वजह से ही जानती है। अगर इन दोनों ने इनके साथ काम नहीं किया होता या अपने किसी गाने या फिल्म में काम करने का मौका नहीं दिया होता तो आज आकांक्षा पुरी को भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता। तो इनको इस बात की खुशी मनानी चाहिए, भोजपुरी ऑडियंस के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए कि भोजपुरी ऑडियंस ने इनको इतना भर भर कर प्यार दिया कि आज इनके यूपी बिहार में एक पहचान है। झारखंड, यूपी बिहार के लोग इनको जानते हैं। लेकिन इतना गलत स्टेटमेंट, इस तरह से भोजपुरी को जलील करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। माही श्रीवास्तव ने ये भी कह दिया कि आपको आपकी इंडस्ट्री के बारे में जब हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो आपको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे इंडस्ट्री में आइए, काम करिए और ऊपर से जाकर आप इस इंडस्ट्री को गाली दीजिए। माही ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से लाखों लोगों का घर चलता है और हम अपनी भाषा, अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। भोजपुरी से लाखों लोगों का घर चलता है, तो भोजपुरी कभी भी कमजोर नहीं है और चाहे वो कोई भी बोले, हम अपनी भाषा का अपमान नहीं सहेंगे। आप समझिए कि आकांक्षा पुरी को खेसारी लाल यादव की हीरोइन माही श्रीवास्तव ने जवाब दे दिया है, धो दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आकांक्षा पुरी की जितनी औकात थी, उनके अंदर जितनी पोटेंशियल थी, उस हिसाब से उनको पेमेंट दिया गया। कोई मेरी पेमेंट की बात कर ले, उन्होंने ये भी कहा कि आकांक्षा पुरी ने शायद 3-4 गानों में काम किया है, मैंने अभी तक 200 गानों में काम कर लिया है और मुझे कभी भी लो बजट पर मेरे से काम नहीं कराया गया है। तो इसका मतलब ये समझने की जरूरत है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का बजट लो नहीं है, बल्कि उनको जिस गाने या जिस फिल्म में रखा गया, हो सकता है उस फिल्म और उस गाने का बजट कम हो सकता है। बाकी आकांक्षा पुरी के लिए माही श्रीवास्तव ने जो कुछ भी कहा, आप माही श्रीवास्तव की बात से कितने सहमत हैं और आपको उनकी बातें कितनी सही लगी है और आप आकांक्षा पुरी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और खास वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।